मैं सबसे पहले तो अपनी गरीब जनता को, मजदूरों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधानसभा का श्री माता वैष्णो देवी का विधायक बनने के बाद मैं विधायक सबका बन गया, और सबका बनने के बाद जिन्होंने वोट दिया उनका भी बन गया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी बन गया। मैं अगर पांडी हूं, मैं अगर मजदूर हूं, मैं अगर घोड़े वाला हूं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा घोड़ा चलाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि घोड़े वाले का घोड़ा छुड़ाना होगा हमें, उनके लिए नए रास्ते ढूंढ रहे होंगे। पहले तो मैं विश्वकर्मा, जो ये झांकियां आपने स्वरूप देखा है यहाँ पे, विश्वकर्मा डे जो बड़ी धूमधाम से, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जम्मू सूबा में सबसे धूमधाम से अगर कहीं पे विश्वकर्मा डे को मनाया जाता है तो वो ये स्थली माता की वैष्णो देवी की कटरा है, यहाँ पे मनाया जाता है। मैं सबसे पहले तो यहाँ इनकी टीम जो है, खास तौर पे ये जो हमारे कुंड के सरपंच है जुगल जी, इनके नेतृत्व में जो टीम है, इनको तो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर पर उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये झांकियाँ जो आपने देखी हैं 4 की 4, ये सारे के सारे कलाकार जो लोकल जहाँ से अपने मतलब कि यहाँ पे है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह मेरे साथी चाय पे बैठे थे तो विश्वकर्मा डे के महत्व को समझ रहे थे, तो उसमें मेरे साथी बता रहे थे कि विश्वकर्मा डे का मतलब ये है कि वो विश्वकर्मा जिन्होंने लंका बनाई थी, वो विश्वकर्मा जिन्होंने लंका का निर्माण किया था, ये इस श्रेणी में आते हैं। और उसके आगे अगर प्रसंग अगर मैं आपको बताऊँ तो वो प्रसंग ये था, ये जो विश्वकर्मा डे की महत्व को समझते हुए जैसे शिवजी महाराज की झांकी निकली है ना, असल में अगर हम अपना पुराना इतिहास देखें तो उसमें यह है कि वो लंका जो बनी थी वो शिवजी महाराज के लिए, अपनी उनकी पार्वती के लिए बनी थी, और बनने के बाद वो बाद में दान दे दी थी। वो एक बहुत बड़ा प्रसंग है। मैं आज दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये जो सेलिब्रेशन करते हैं, ये विश्वकर्मा का डे बनाते हैं और बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। इसमें आप सब बंधुओं को, सब श्रीमणों को और टोली को मेरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव जी, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जब से बिल्कुल मेरी हाईकमान का जो स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है। सबसे बड़ी बात तो यही ऐसी बात के लिए है कि टारगेट किलिंग को कहीं पे भी कोई मतलब कि इसको कहें कि डील होगी, वो कभी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे अब तो कहने की ये बात है, नई चुनी हुई सरकार का भी दायित्व बन जाता है और सेंट्रल सरकार का भी बन जाता है। बड़े मतलब ये एक बुखलाड़ का कारण है जो किलिंग्स हो रही हैं, इस पर अंकुश लगेगा और बड़े सख्त तरीके से HM ने ऑर्डर किए हैं, इस पर ज़रूर पाबंदी लगेगी। मैं सबसे पहले तो अपनी गरीब जनता को, मजदूरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विधानसभा का श्री माता वैष्णो देवी का विधायक बनने के बाद मैं विधायक सबका बन गया, और सबका बनने के बाद जिन्होंने वोट दिया उनका भी बन गया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी बन गया। और मैं उन सब के लिए जो अपने से हो सकता है, खास तौर पे गरीब जनता, जो मोदी जी की सरकार की हमारी नीति है कि गरीब तक पहुंचने की बात है, चाहे वो स्कीमों के तहत हो तो गरीब तक सरकार पहुंचेगी। और आपने देखा भी है उस बात को कि सरकार जो सेंट्रल सरकार की नीतियां हैं वो गरीब तक पहुंची हैं। और मेरा भी ये दृढ़ संकल्प रहेगा कि गरीब मजदूर यहाँ पे जो काम करने के लिए वैष्णो देवी में यहाँ यात्रा में लोग लगे हुए हैं, उनका ध्यान रखा जाए और उनके रोजगार को आगे बढ़ाया जाए। हमको सारे एस्पेक्ट इसमें देखना पड़ेंगे। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये एक लंबा प्रोसेस है 10 साल के लिए। यहाँ पे NGT का आपको एक पुराना मैं याद करवाऊँ तो 10 साल पहले एक बीमारी यहाँ पे मयूर की वजह से आ गई थी। NGT ने पूरे हिंदुस्तान में उस बात को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे जो सारी चीज़ें हुई थी, ये जो प्रक्रिया का हिस्सा है, ये एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, एफिडेविट के मुताबिक हुआ था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ज़माना कहाँ था। ज़माना ये था कि लोग लोगों को ढोलते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, इंसान को ढोता था बग्गी के जरिए, वो ख़त्म हो गया। रिक्शा चलता था वो ख़त्म हो गया, टांगा चलता था वो ख़त्म हो गया। हम आगे तरक्की की तरफ जा रहे हैं। मैं अगर पांडी हूँ, मैं अगर मजदूर हूँ, मैं अगर घोड़े वाला हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा घोड़ा चलाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि घोड़े वाले का घोड़ा छुड़ाना होगा हमें, उनके लिए नए रास्ते ढूंढ रहे होंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। और ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस के तहत गंडोला लग रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में गंडोला जो है, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव होने वाला नहीं है। मगर जिन लोगों की हमें चिंता है कि जिनका रोज़गार चलेगा, उनको रोज़गार को ठीक करने के लिए नए ज़माने में जाने के बाद उसको ठीक करना पड़ेगा ताकि उनको रोज़गार मिले।